STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। संचालन कर रहे संचालक महोदय माया भैया, राज्य अध्यक्ष प्रसाद जी और उपस्थित ढेर सारी संख्या में बैठे हमारे आदरणीय प्रधानगढ़, पूर्व प्रधानगढ़, सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों का इस बैठक में विशेष तौर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मैं आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है, तो मैं सीधे दिल्ली से चल के सीधे गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे मैं यहाँ आया। बीच में हम आए थे, राजगांव की बैठक हमारी नहीं हो पाई थी, सभी विधानसभाओं की बैठक में निकल गया। साथियों, मैंने पहले ही कहा, विधायक जी ने कहा, मार्केंडे भैया ने कहा, मनोज जी ने भी कहा कि कार्यक्रम, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बांसगांव के लिए भी। मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय विकास पासवान जी, जिस तरह आप लोगों ने कहानियां बताई, बहुत सी कहानियां मुझे पता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो राजनीतिक जीवन में हैं, जो उस समय के से राजनीति करते होंगे। अगर जो पूछा जाए लोगों से, कोई ना कोई वाकया जरूर स्वर्गीय पिताश्री के साथ जुड़ा हो। गाय बगाए कहीं न कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात हुई होगी या किसी काम के लिए कोई गया होगा, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई स्मरण जरूर होगा आपके नेतृत्व में, आपके दिमाग में कि स्वर्गीय विकास पासवान जी क्या चीज थे। क्योंकि राजनीतिक जो उनके जमाने में था, जो राजनीति उनके जमाने में था और हमारे जमाने में जमीन और आसमान हमारे आदरणीय प्रधान जी लोग बैठे हों, चाचा पंकज बार के प्रधान लोग, उनके पिताजी लोग प्रधान रहे, आज वो प्रधान। लेकिन जो पहले की राजनीति थी, राज्य की राजनीति को जीवन जमीन और आसमान। पहले का व्यक्ति अगर 2 कदम चल देता था तो लाजन वो आखिरी सांस तक उसी आदमी के साथ। लेकिन आज क्या, आज राजनीतिक जीवन में, इस डिजिटल जीवन में भूमिका किसी और के साथ है, पोस्ट किसी और का करता है, शाम का खाना किसी और के साथ। झूठ तो नहीं कह रहा हूँ इस बात में, झूठ तो नहीं कह रहा हूँ इस बात में। और ये हम सब लोग अपने राजनीतिक जीवन में देखते। इसलिए राजनीति को प्रेडिक्ट करना आज के डेट में बहुत कठिन हो गया। पुराने जमाने में ऐसा बैठे हुए, पुराने जमाने के लोग, हमें लगता है बुजुर्ग 2-4 लोग बैठे होंगे इनके जमाने। 29 साल हो गए स्वर्गीय पिताश्री को हम लोग को छोड़ के जाते हुए, और बहुत सारे कार्यक्रम हुए उनके याद में, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए भी। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता, जैसा कि मनोज भैया ने कहा, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है मैं क्षेत्र में जाऊं और कोई गांव में 2-4 लोग न मिले और पिताजी का स्मरण। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्योंकि आप सब लोग, हम लोगों की तुलना पिताजी से करते, उन्होंने से अपने राजनीतिक जीवन अपने संघर्षों से बनाया, एक एक पग चल कर बनाया, एक एक लोगों से मिलकर बनाया, एक एक लोगों के साथ कार्य करके बनाया। लेकिन मेरी राजनीतिक विरासत मिली है, और राजनीतिक का विरासत जो व्यक्ति करता है, आप उससे उसका कष्ट पूछिए। वो दिन भर इसी प्रयास में रहता है कि कहीं कोई कमी न रहे। कहीं तुलना जब लोग करें तो ये न करें कि फला नालायक हो गया। जब लोग तुलना करें तो कहें कि भाई फलाने का फलाने की तुलना काम। और आज वो दिन है, 29 साल के बाद भी आप सब लोग जिस तरह एकजुट होकर उन लोगों की मदद करते हैं, मैं आपके सबके चरणों में प्रणाम करके आपका हुजूम था, जहाँ किसी तरह कमलेश पासवान जीत जाए, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रहे। ऐसे लोग भी थे जो उनके गाल तमाचा मार देते। मैं ऐसे लोगों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने दिन रात एक कर एक बार पुनः यहाँ से कमल पे आने का
काम किया। क्योंकि गला भी खराब है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, तेज बोलूँगा तो 25 को नहीं, इसलिए एकदम शब्दों में यह कह रहे थे अब तो आधे घंटे लगेंगे, 20 मिनट। सड़क 4 लेन बन गई है, 4 लेन बनवाने वाले तो हम ही बन गई है 20 साल। तो कितने लोग संघर्ष किए इनके पिताजी कहाँ हम लोग नहीं बैठे, कोई चौराहे पर नहीं बैठे हम लोग इस सड़क को बनवाने के लिए। और ये मेरा स्वर्गीय पिताश्री का सपना। आपको याद होगा सन 2009 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपका सपना क्या है। तो मेरे स्वर्गीय पिताश्री का जो सपना था, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि धुरिया पर चीनी मिल चले, NH-29 4 लेन बने, बांसगांव रेलवे लाइन बने, राम जानकी मार्ग बने और ये पुल बने। आप सोचिए कितने वर्ष लग गए इससे, लेकिन आज प्रसन्नता हो रही है कि आपको कहते हुए कि आज हम सब लोग योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जितने भी समस्याएं थी, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उसको हम लोग योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। साथियों, मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करने रहा हूँ, एक व्यक्तिगत मदद मांगने रहा हूँ। भाई आप कह सकते हैं इधर तक कमलेश पासवान जी पिताजी के पुण्यतिथि को हमें पे कौन जगह पर गई, तो हर साल मनाते, लेकिन इस बार खास जिस विपरीत परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे